नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा उस शख्सियत की जिसको आजाद भारत ने भुला दिया। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल एक बार फिर चर्चा में। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल को याद किया। कैसे जोगेंद्र नाथ मंडल जैसी शख्सियत के साथ पाकिस्तान में उपेक्षा की गई, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। जाहिर है एक बार फिर मुस्लिम दलित गठजोड़ के समर्थक रहे जोगेंद्र नाथ मंडल की तत्कालीन सरकारों ने क्यों उपेक्षा की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राघवेंद्र सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश प्रकाश भी जुड़ेंगे जो कि दलित चिंतक हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि तब की सरकारों ने जोगेंद्र नाथ मंडल को भुला दिया, ऐसा क्यों सर? क्या योगेंद्र नाथ मंडल को याद रखना चाहिए? क्या हिंदुस्तान जिन्ना को याद रखता है जो जिन्ना के साथी को याद रखेगा? आप मुझे दो बातें बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले आखिर चाहते क्या हैं? अगर ये लोग योगेंद्र नाथ मंडल को और जिन्ना को याद रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाए, वहां जाकर के सरकार बनाए। सच बात यह है कि जो शख्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान का कानून मंत्री बनने चला गया हो, क्या उसे इतिहास को याद रखना चाहिए? सच्चाई से आप अवगत होइए। आप बाबा साहेब के जन्म परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जोगेंद्र नाथ मंडल को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी संसद में कह रहे हैं कि ये कितने बड़े विद्वान थे। रहे होंगे विद्वान, लेकिन उनकी विद्वता तो पाकिस्तान के काम आई ना। पाकिस्तान के कानून मंत्री बने ना वो। आप बाबा साहेब के बराबर उनको कैसे रख सकते हैं? जो भी बाबा साहेब के बराबर जोगेंद्र नाथ मंडल को रखेगा वो दलितों के बीच में पाप का भागी भी बनेगा और श्राप का भागी भी बनेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को खाली उल्टा सीधा कहने के लिए इस तरीके के कुतर्क रचते हैं। आप अंजित भाई बताइए ना कि कोई आदमी दुश्मन के घर चला गया हो तो उसका क्या महिमा मंडन होना चाहिए? पाकिस्तान के कानून मंत्री का यहां महिमा मंडन होगा तो कल की डेट में ये लोग जिन्ना साहब का भी महिमा मंडन करेंगे। जाए वहां पर पाकिस्तान के कायदे आजम की मीनार पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी की देन है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, वहीं जाकर के माथा टेकते हैं। हम तो भारत माता की जय कहने वाले हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूजने वाले हैं। संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। उनके सहयोगी जो पाकिस्तान चले गए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आता हूं आपके पास दूसरा सवाल लेकर के। राघवेंद्र जी, मुझे बताइए जोगेंद्र नाथ मंडल आपको क्यों याद आए? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो मित्र कांग्रेस के बड़े भाई बैठे हुए हैं उनको शायद इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान गए जरूर थे, लेकिन वह 2 साल बाद वापस आ गए थे। वापस आने के बाद 1970 में उन्होंने यहाँ पर अपने भारत में देहावसान किया था। उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। मैं ये कह रहा हूं जब 1947 से लेकर 1949 तक वो रहे थे पाकिस्तान में, उसके बाद भारत आ गए थे। भारत में उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? दूसरी बात, ये जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, उस समय के लोग जानते हैं उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इन लोगों ने क्या किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के लिए खून के आंसू रोते थे। उन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू वगैरह इतना ज्यादा उन्हें तंग करते थे, 1950-51 में इस्तीफा दे दिया था। 1952 में वो महाराष्ट्र से दोबारा चुनाव लड़े थे। महाराष्ट्र जब ये चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने अपनी पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पीए थे उनको, ये नाम उनका एनएस के कार्यकर को खड़ा कर दिया था और बाबा साहब को हरा दिया था। दोबारा बाबा साहब उसी सीट से लड़े, दोबारा उन्होंने हरा दिया था। ये लोग चाहते क्या? उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत परेशान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकसभा में मात्र रिस्क किए थे। वो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के लोगों को मुक्त हाथ नहीं छोड़ना चाहते थे। वो एक कांग्रेस के बारे में जानते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदूवादी व्यक्ति थे, वो बौद्ध की बात करते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था
जब बंटवारा हुआ है देश का तो ईमानदारी से बंटवारा हो। जितने हिंदू पाकिस्तान में रहे हैं वो भारत आए और जितने मुसलमान भारत के थे वो पाकिस्तान गए। उस बात को कांग्रेस के लोगों ने जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, ये सब बातें आप सुनो। अम्बेडकर की बात करते हैं उससे बात है इतिहास में। नहीं, ये तो आपके लिए सूरज जी कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि आप जानकारी कम लेकर के आए। आप बताइए किसके पास ज्यादा जानकारी है। जी मैं आपको दो तीन बातें बता बाकी आईपी सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाऊंगा और योगेश्वर तिवारी जी भी उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन सूरज जी पहले आप बोलिए। जी मैं 3 बातें बता देता हूं। नंबर 1, भारत का कानून मंत्री अगर किसी ने बनाया था तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। संविधान सभा का अध्यक्ष अगर किसी ने बनाया था तो डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आप इस चीज को देखिए, जो उस समय की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पद हमने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अगर दिया था तो भी कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही दिया था। आज जो संविधान है ये उस वक्त कांग्रेस की तो सरकार थी। आप इधर उधर की बातें करके ये सारी चीजों को विषयांतर क्यों करना चाहते हैं? विषय आपका ये है। राघवेंद्र जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। राघवेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए ना। और अब ये अगर जोगेंद्र नाथ मंडल जी को बड़ा क्रांतिकारी नेता मान रहे हैं तो जैसे इन्होंने खुद कहा कि 1949 या 50 में आ गए थे, दुश्मन देश से आ गए थे, तो वो जनसंघ में उनको उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते जनसंघ का ये लोग जोगेंद्र नाथ मंडल जी को। अब उन्होंने तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी को चिमटे से भी नहीं छुआ 1950 से लेकर के 1970 तक। तो ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इतिहास को किस तरीके से अपभ्रंश करते हैं। कांग्रेस का अगर स्वर्णिम इतिहास है, जितना भी आप कालिक डालिए, कहते ना कि कंचन कंचन है सदा कांच, कांच सो कांच, और दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। एक छोटे से प्रश्न का इनसे जवाब ले लीजिए कि चलिए कांग्रेस ने नहीं लिया उनको, क्या जनसंघ ने जोगेंद्र नाथ मंडल को भारत रत्न के रूप में या जनसंघ के क्या नाम अध्यक्ष के रूप में या जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में किसी पद पर रखा था क्या? ठीक है, ओके, क्या बात करते सुरेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। मेरे पास डॉक्टर सतीश प्रकाश भी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी स्वागत है आपका। एक सवाल आपसे ले लूं फिर आईपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। सतीश प्रकाश जी, क्यों याद आ रहे हैं लोगों को जोगेंद्र नाथ मंडल? नहीं देखो, ये सीधा सीधा पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी की सीधी सीधी पॉलिटिक्स है। यही जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे कि जिनकी वजह से बाबा साहब को संविधान सभा में जगह मिली। जब उनको कांग्रेस के कैंडिडेट ने वहां हरा दिया बॉम्बे के अंदर, तो पश्चिम बंगाल से बाबा साहब के लिए जो सीट खाली की गई यही जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो इसको इस तरीके से मत लो, कौन पाकिस्तान गया कौन हिंदुस्तान में गया। पाकिस्तान के अगर वहां पे पाकिस्तान के जो हिंदू हैं अगर 70% वो दलित हैं और उनकी हालात बहुत खराब है, तो इस देश के दलितों की हालात भी बहुत बढ़िया नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए तमाम जो आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वही मुख्यमंत्री जी के तमाम प्रशासनिक लोग और मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग उस जाति को बदनाम करते हैं, उस बेटी को बदनाम करते हैं। तो न्याय दलितों को ना इस देश में मिल रहा ना पाकिस्तान में मिल रहा। यहाँ जोगेंद्र नाथ मंडल ये बाबा साहब का सवाल नहीं है। हमको ये मानना चाहिए कि बाबा साहब ने बाई चॉइस इस देश में रहना स्वीकार किया। इस देश के दलितों ने जब इस देश में हर जाति, हिंदू अपना हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश जी आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान की, कह रहे हैं वहां भी हिंदू सुखी नहीं है और यहाँ भी दलित सुखी नहीं है। लेकिन ये तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी अपने इस्तीफे में कहा था कि वहां हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार, इसलिए वापस आ गए थे वो हिंदुस्तान। अरे तो यहाँ कौन सा न्याय हो रहा है आप बताइए ना। आप मुझे ये बताइए, तो आपके हिसाब से जोगेंद्र नाथ मंडल ने गलत लिखा था? के केस है 70% अगर दलित महिलाओं के साथ 70 साल आपके हिसाब से उन्होंने गलत लिखा था? अगर बलात्कार हो रहे हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कोई इजाफा आप रोज बाय रोज बढ़ रहा है ना। जो सरकार, चलिए मैं सर आपके पास 2-3 मिनट दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी की पता नहीं आपने बात सुनी है कि नहीं सुनी है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आईपी सिंह साहब, जोगेंद्र नाथ मंडल पर कौन सही, कांग्रेस या बीजेपी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत की आत्मा थे। आज संपूर्ण राष्ट्र उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता है, समाजवादी पार्टी नमन करती है। और जिस बाबा ने भारत का संविधान दिया
आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे तिथि पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किसको लेकर आई? जो भारत छोड़कर चला गया पाकिस्तान के अंदर कानून मंत्री बनता है। महमूदाबाद उत्तर प्रदेश में है, जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासतें 562 रियासतों में थी। और यहां के जो राजा थे उसमें राजा महमूदाबाद का परिवार यही रह गया। क्या उनकी रियासतें उन्हें वापस की गई? उन्हें देशद्रोही माना गया, उन्हें वो सम्मान वापस नहीं मिला। अगर वो कानून मंत्री पाकिस्तान में बने तो उनकी तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से नहीं की जा सकती। बाबा साहब समरसता की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सौहार्द की बात करते थे। और दीक्षा भूमि कहां है? आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब को मजबूरी में आरएसएस के चलते हिंदू धर्म त्यागना पड़ा? बाबा साहब बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये उनके अनुयायी लोग हैं। ये संघ और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी जिस किताबों को देख रहे हैं, गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 लाइन से उसका मायावती के साथ आपने क्या किया? नहीं, उनका चीरहरण किया था क्या? प्रधानमंत्री ये साउथ कांड आपके माथे पर लिखा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अजय सिंह बिष्ट ने आज उनके पर इस तरह की अनर्गल बातें करके कहीं न कहीं भारत के करोड़ों अनुयायी हैं। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं आईपी सिंह साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, अनर्गल बातें कौन कर रहा है? ऐसी ताकतों से जो ओके सर, कारी जो ताकतें हैं। ओके, योगेश्वर तिवारी जी बोलिए। हम उम्मीद करेंगे कि वो इतिहासकार के रूप में बात करेंगे, भारतीय मैं आपके इतिहासकार के रूप में नहीं। बोलिए सर, बोलिए। अंजीत जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज कि आपकी इस डिबेट के बहाने कई राज पुराने निकले और उनमें एक नाम आज निकल कर आया, जोगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल चले गए पाकिस्तान, कानून मंत्री भी बने, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल वापस आ गए और उन्होंने वो हकीकत बयां की, वो जिन्ना की वो साजिश, उसको फाश किया कि जो एक मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने की चेष्टा कर रहे थे वो एकदम पूरी तरह से विफल हो गया, उसका राज फाश हो गया। लेकिन उस राज का जिसका फाश हो चुका था 2 साल में ही, उस नैरेटिव को लेकर तो यहाँ के जो उस समय के राजनीतिज्ञ थे अपना गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और गठजोड़ बना भी लिया था। और उस गठजोड़ के सहारे एक जोड़ और जोड़कर एक पार्टी ने 70 साल तक यहाँ पर राज किया सर, और उस गठजोड़ के उस फॉर्मूले के सहारे वो राज करते जाना चाह रही थी, लेकिन ये राज फाश हो गया। इतिहास में एक नैरेटिव आज़ादी के बाद कुछ इतिहासकारों ने, जिसमें रुमिला थापर थे, जिसमें नूरुल हसन थे, जिसमें इरफान हबीब जैसे लोग थे, इन्होंने सेट कर दिया और उस नैरेटिव को लेकर हम चलते रहे। आज आपका चैनल, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उस नैरेटिव को एक काउंटर नैरेटिव प्रदान कर रही हैं। लेकिन जो बात सुरेंद्र राजपूत ने कही उसको शायद ध्यान से आपने सुना नहीं कि किस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं जी, अंजीत ये नहीं सुनेंगे, संघ के कहा आपने? मैं कह रहा हूं कि सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही शायद आपने सुना नहीं शुरुआत से उनको। नहीं, ये आप क्या कहा उन्होंने? अब वो फिर से वो कह रहे हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, आप विंडो में योगेश्वर तिवारी जी को सुरेंद्र राजपूत को दिखाइए। एक नैरेटिव सेट कर एक बोले सर, बोले। मैं प्रोफेसर तिवारी ये पूछ रहा हूं, चलिए उस नैरेटिव को सेट करके जो पाकिस्तान में जिन्ना चाह रहे थे वो नैरेटिव फेल कर गया था, और उस नैरेटिव को हिंदुस्तान में आप सेट करके आपके पॉलिटिकल गेम्स को आप आगे बढ़ा रहे थे।
तो उस पॉलिटिकल गेन्स को बढ़ाने में आज वो नैरेटिव फिर यहाँ पर फिर एक्सपोज हो रहा है, और जब एक्सपोज हो रहा है तो इसलिए उसको उस समय एक्सपोज ना होता, इसलिए इतिहास क्या अजीत भाई कैसे कैसे लोगों को बैठा लेते हैं आप। इनको वीसी बनना है भाई, नहीं दिया गया, भगवान इनको जल्दी वीसी बना दे, ये काहे को परेशान हो रहे। अच्छा हाँ, इन्हें मूल रूप से संघ की और भाजपा की चाटुकारिता करके वीसी बनना है। शोभा नहीं दी। डॉक्टर साहब आप बड़ी जल्दी बन जाएंगे, बड़ा अच्छा काम मूल्यांकन होता है। और आज इतिहास में एक नैरेटिव, उस नैरेटिव को जो पिछले 70 सालों में आजादी के बाद सेट कर दिया गया था, आज उसका पुनर्लेखन हो रहा है, उसकी समीक्षा हो रही है। और जब समीक्षा हो रही है तो आज आप देखिए कई वो राज जो इतिहास में दबा दिए गए थे वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और जब उभर कर सामने आ रहे हैं तो इतिहास का वो स्वरूप जो सच है और सच सामने आ रहा है, और इतिहास का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इतिहास के इस सच में जो हमारे राष्ट्र का हित है वो निहित है। और इतिहास में राष्ट्र का हित सबसे बड़ा होता है, इसमें पार्टियों का हित नहीं देखा जाता, व्यक्ति का हित नहीं देखा जाता, राष्ट्र का हित देखा जाता है। और राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। अगर आप सेट करना चाहेंगे तो राष्ट्र के हित के साथ इनको रोकिए भाई, इनसे कहिए कि हो गया इनका। बोलिए, इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि 1950 से 1970 तक इनकी जो मातृ संगठन है आरएसएस जो योगेश्वर तिवारी का है, उसने संघ ने और जनसंघ ने योगेंद्र मंडल को कौन सा सम्मान दिया? कब तक रोकेंगे आप? इतिहास में जो नैरेटिव आपने सेट कर दिया था, जो नूरुल हसन ने सेट कर दिया था, जो मौलाना ये मुद्दे की बात नहीं करते, उसको कब तक चलाएंगे? आप वीसी बन जाएंगे, ऐसे ही लोगों को बना रही है भारतीय जनता पार्टी वीसी, जैसे आप खुल रहे हैं और वैसे लोगों को वीसी बना रही है। बन जाएंगे नहीं सुरेंद्र, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए, कोई बात नहीं सर, तर्क के साथ काट दीजिए ना सर, तर्क के साथ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत आक्षेप क्यों सर? मुसलमान के दलितों को व्यक्तिगत आक्षेप क्यों सर? बताते थे वो जोगेंद्रनाथ मंडल का भारत आने के बाद वो सच सामने आया, वो पीड़ा सामने आई कि मुसलमान दलितों के हितैषी नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में अगर दलितों का साथ किसी ने दिया तो भारत के लोगों ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी बात की, संविधान में। चलिए राघवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए जल्दी से, फिर आईपी सिंह साहब बोलेंगे। बोलिए जल्दी से राघवेंद्र जी, बोलिए। और आज यही कारण है, राघवेंद्र जी बोलिए। हमारे जो ये सुरेंद्र विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस से, जी चलिए योगेंद्रनाथ मंडल के साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए था जी। वो पाकिस्तान चले गए थे, वापस चले आए थे। 1970 में उनका देहावसान हो गया था। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया? भारत रत्न तो 1990 में छोड़िए, वो हमारी सरकार ये बताइए कि इन्होंने बाबा साहब की बात करें, राघवेंद्र जी बड़े विद्वान सम्मान दिया है। आप लोगों ने जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ क्या आतंकवादी पढ़ाते हैं? संघ ने, अरे ये लोग महात्मा गांधी के नाम पे ओके सर, ओके, समय खत्म हो रहा है। आईपी सिंह साहब जल्दी से आप बोले, फिर सतीश प्रकाश जी बोलेंगे। आईपी सिंह साहब बोलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया? अरे आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ भारत रत्न है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया? आप ये बताइए, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए सतीश प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर, कि क्या उनका नाम सिर्फ राजनीति के लिए लिया जा रहा है? कम से कम उन्हें हम उचित सम्मान भी नहीं दे सकते आज उनके इस देश में? बोलिए सतीश प्रकाश जी। नहीं देखिए, मुद्दा सुनिए, मुद्दा जोगेंद्र, सुनिए, ये मुद्दा बाबा साहब और मंडल का नहीं है। देखिए मुद्दा है इस देश के दलितों का, इस देश के दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के प्रति। आम तौर पे जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं उनकी स्वीकार्यता बहुत बेहतर नहीं है। अगर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान को नागपुर के बैठे हुए लोगों ने मानने से कहीं ना कहीं इनकार किया, और वो आज तक भी इस देश के संविधान को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। दूसरी बात, संविधान के बाद अगर बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया वो था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल अगर इस देश में लागू हो जाता तो इस देश की महिलाओं की स्थिति बहुत सर, हमने आपसे जो पूछा था उसका आपने पूरी तरीके से घुमा दिया मेरे दोनों सवाल पर, और आपने जवाब नहीं दिया सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।